डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स। पुरानी कुछ क्लासेस में हम लोगों ने देखा है, जैसे कि वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्स्ड वाइब्रेशन। उस केस में मैंने ये देखा था कि कैसे एक कांस्टेंट फोर्स एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ लग रहा है, फिर कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे जैसे कि रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग के केस में। इसके बाद मैंने देखा था कि ट्रांसमिट हो रहे हैं, जैसे जो फोर्स अनबैलेंस फोर्स या एक्साइटेशन फोर्स या डिस्टर्बेंस फोर्स जो मशीन में है वो फ्लोर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे थे। ऐसे केसेस में मैंने ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो निकाला। वो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी था, और लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी देखा। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि फ्लोर का ही अगर या जो सपोर्ट है उसका अगर मोशन आ रहा है, यानी डिस्टरबेंस उससे क्रिएट हो रहा है, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट भी एक तरीके का वही चीज फॉलो करता है जो कि हम लोगों ने मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी में देखा था। यहाँ पर मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पर भी हम सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट में, सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज जो कि फ्लोर के मोशंस को मेजर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। दो तरीके से करते हैं इसको, वाइब्रोमीटर बोलते हैं और एक एक्सेलरेटोमीटर बोलते हैं। तो वाइब्रेशन के कारण और एक्सेलरेशन के कारण। तो जो सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट है वो ये बताते हैं कि दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लोर सपोर्ट एंड द मास, जिस मास के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जैसा हम लोगों ने देखा था, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मास एंड द प्लेटफॉर्म। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मास एंड द प्लेटफॉर्म वाला जो केस था, जो कि मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी में देखा था, उसमें आप लोगों ने जस्ट इमेजिन वो जो देखा था आपने कि यहां पर एक आपका प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म पे, या इसको सपोर्ट बोल दो या इसको फ्लोर बोल दो या फाउंडेशन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसपे वो मशीन इंस्टॉल्ड है। मशीन को मैंने मास से रिप्रेजेंट कर दिया था, मास और इस फ्लोर के बीच में स्प्रिंग्स एंड डैम्पर का सपोर्ट था। नाउ जैसे ही इसके साथ एक और असेंबली मैंने रखी थी, एक रोटेटिंग ड्रम रखा था जो कि बहुत ही कम स्पीड में रोटेट हो रहा था, और साथ में उस मास के साथ मैंने पेन एक रखा हुआ था। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई थी, जस्ट ये एक मास था, स्प्रिंग, यहां पर एक ही स्प्रिंग ले रहा हूं के स्टिफनेस का, ये आपका फ्लोर था, फाउंडेशन, यहां पर आपका रोटेटिंग ड्रम था। ठीक है, ये रोटेटिंग ड्रम था और इससे एक पेन कनेक्ट था। इस रोटेटिंग ड्रम के चारों तरफ मैं अपना ग्राफ पेपर रैप कर देता हूं। अब मैंने क्या किया था, इस फ्लोर को मोशन दिया था, ये फ्लोर का मोशन है, ये मोशन ट्रांसमिट होगा मास में। जैसे ही ये मास में ट्रांसमिट होगा, क्योंकि वाइब्रेशन है तो टू एंड फ्रो मोशन होगा, और उस टू एंड फ्रो मोशन के अबाउट या जिस भी रिस्पेक्ट में ये फ्लोर मोशन हो रहा है वो ट्रांसमिट होगा इस मास में। इस मास से अटैच है पेन और साथ में ये रोटेटिंग ड्रम। तो यहाँ पर ग्राफ के फॉर्म में आपको बता देता है कि कितने मोशंस आ रहे हैं आपके फ्लोर में। तो ये एक तरीके का सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट इस टाइप के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, और जैसे कभी कभी हम लोग यूज कर लेते हैं पिकअप विथ स्ट्रेन सेंसिटिव टाइप का हम सिस्टम बना लेते हैं, जिसमें स्ट्रेन गेज लगा हुआ होता है। जस्ट दिस इज योर स्ट्रक्चर, मास है यहां पर, मैंने सिर्फ एक स्प्रिंग से अभी सपोर्ट दे दिया है, एंड दैट इज कनेक्टेड विथ दिस हियर, और यहां पर आपका एक स्ट्रेन है, ठीक, जो आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये स्ट्रेन सेंसिटिव एलिमेंट के साथ मैंने क्या बनाया है, सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट। तो अब जो ये असेंबली का मोशन है वो ये स्ट्रेन सेंसिटिव एलिमेंट जो है इसके थ्रू मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मास एंड द फ्लोर, और पूरी असेंबली के बीच में। सो इन दैट केस जब हम सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो अर्थक्वेक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर दैट,
ये अर्थक्वेक का सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही हम लोग मेजर कर रहे हैं। इस केस में इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें वाइब्रोमीटर और एक्सेलरोमीटर पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिंसिपल ऑफ दैट सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू।